Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 9th class physics. Assalamu alaikum dear students and other viewers. तो हमने कल पढ़ा, जो हम पढ़ ही रहे थे कि लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है हमसे. फिर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मैन एंड द अर्थ वो हमने निकाला. फिर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून भी निकाला, वो भी हमने निकाला. तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे फ्री फॉल के लिए, मतलब फ्री फॉल, ये एक जगह है, ये मकान है, चलो ये मकान है या कुछ पहाड़ है. अगर यहाँ से फ्री फॉलिंग है, यानी किसी पुश के बगैर, किसी पुल के बगैर, किसी फोर्स के बगैर अगर कोई चीज़ ड्रॉप किया जाए तो यहाँ तक पहुँचेगा. जैसे एक कॉइन मैंने ड्रॉप की तो इधर पहुँच गया. कॉइन के साथ कागज़ का तिनका भी ड्रॉप किया, वो भी यहाँ पहुँचेगा, लेकिन टाइम लगेगा कागज़ का तिनका. मगर असल में जब कुछ तजुर्बात किए गए वैक्यूम क्रिएट करके, ऐसे वैक्यूम क्रिएट किया गया, एक सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट किया गया, जो रॉबर्ट बॉयल ने किया. रॉबर्ट बॉयल ने भी किया था वो. हाँ, तो उसने वैक्यूम मतलब है इधर कुछ नहीं था, अब एयर भी इधर से निकाला, यहाँ से इधर. तो उसने एक सिक्का यहाँ रखा, यानी वाटर ड्रॉपर था, एक सिक्का, और कागज़ का एक तिनका रखा. फिर इसको उल्टा किया, इसको फिर उल्टा किया. जब इधर से वापस आई, इसको उल्टा किया तो वो नीचे आ गया. इस तरह था, अब ये इस तरह, ये वापस आ गया नीचे. लेकिन टाइम उन्होंने एक ही लिया, बिल्कुल कागज़ और कॉइन ने एक ही टाइम लिया. फिर उसने साबित करके दिया कि अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का हम देखेंगे, जी इट इज 9.8. अगर हम देख रहे हैं कि पत्थर तेजी से नीचे आता है, घास फूस आहिस्ता आहिस्ता आता है. एक अगर लोहे की एक रॉड हम फेंकेंगे, वो जल्दी नीचे आता है, कागज उसके बाद में नीचे आता है. ये हम आंखों से देखते हैं, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा अमल दखल है, फ्रिक्शन का भी, एटमॉस्फेयर का भी. तो अगर इस फ्रिक्शन को निकाला जाए, अगर इस अनबैलेंस्ड फोर्स को निकाला जाए, फिर ये वैक्यूम में किया जाए, तो एक कील और एक कागज का तिनका एक साथ नीचे आएगा. कशर पट वन कशर पट, ये त्रा वट रोपाई बे त्रो कागज वारो, वट रोपाई पे बोन दस्ती, कागज वारो पे तम पत. तेल गसान मुमकिन ये अनबैलेंस्ड फोर्स, अत मज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर वेयर, बाकी चीज. अगर तुम करो वैक्यूम क्रिएट, जिस रॉबर्ट बॉयलन कोर, पत त्रो तुम यम जाय पे वट रोपाई तो कागज वारो इकट्ठे, सह एकदम अक्सी टाइम तम, अकुई टाइम लगे तम. इसलिए गसान साबित जी हसा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी यूनिवर्सल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये नहीं, ये जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent from mass. किसी चीज का क्या मास है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड ही नहीं करता है. इसलिए फिर उन्होंने दे दिया इट इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. जब वर्टिकली नीचे आता हो कोई, ऊपर से नीचे की तरह. तो हम ऐसा लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं. हम तो वैक्यूम पहले यहाँ क्रिएट ही नहीं कर सकते, फिर आपको दिखाएंगे. लेकिन मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, आपके सामने प्रूव करूँगा मैथमेटिकली दैट जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ
अंग्रेजी भी ठीक होना चाहिए। G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैथमेटिकली देख लीजिए किस तरह। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेंगे तो क्या है, क्या कहता है सेकंड लॉ हमसे, F इज इक्वल टू ma। अगर गाड़ी ऐसे चलती है रेक्टिलिनियर मोशन में, अब अगर ऊपर से कुछ आता है तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन है, यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन तो इक्वेशन 1। आपने ये भी पढ़ा F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2, ये अर्थ का मास। चलो M1 जो लेंगे ये अर्थ का मास है, M2 लेंगे हम बॉडी का मास, M2 ये बॉडी का मास है, इसलिए मैं लिखूंगा, चलो F इज इक्वल टू G M, इस तरह आपको चलेगा, कैपिटल M, पता चलेगा ये जमीन का मास है। तो ये M में ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट का मास है, मैं हूं, आप हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक पत्थर है, कुछ और है, एक कील है, ये M उसका मास है। तो अपान d स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी। ये पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ा यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी लॉ है, ये भी लॉ है। आप इन दोनों लॉ को मिलाते जाओ। इस F का वैल्यू क्या है, ये भी और ये भी, तो मैं ये लिख सकता हूं, इस F के बदले mg लिखूंगा। mg इज इक्वल टू g अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपान d स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट, अर्थ का मास, बॉडी का मास अपान d स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर। ये m यहाँ आएगा, ये ज़रबस में जो होता है तकसीमस में 1 अपान m, ये m और m कट, g इज इक्वल टू g, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ अपान d स्क्वायर। ये देख लीजिए कहीं जिक्र नहीं है मास का, मास ऑफ द बॉडी का। हाँ मास है लेकिन मास ऑफ द अर्थ है, लेकिन मास ऑफ द अदर बॉडी इट इज इंडिपेंडेंट, g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अनदर बॉडी। देख लीजिए, सही तरह से देख लीजिए, ये मैथमेटिकली हमने प्रूव किया, आप देख लीजिए। फिर एक बार मैं यही दिखाऊंगा आपको। F इज इक्वल टू, कल भी मैं यही दिखाऊंगा इंशाल्लाह रहमान, कल भी, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अच्छी तरह सीखेंगे। F इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 कहां से लाया हमने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमने लाई F इज इक्वल टू G इंटू M, अर्थ मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर। अब तक मैं लिखा था M1 M2, अब मैं लिख रहा हूं सीधे M, कैपिटल M स्मॉल m, ताकि आपको पता चल जाए कैपिटल M जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m जो है ये मास ऑफ द अनदर बॉडी है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, दूसरी इक्वेशन बन गई। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इन दोनों को मिलाइए, इस F का वैल्यू ये दे दीजिए, mg इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। देन G इज इक्वल टू कैपिटल G, स्मॉल m, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, और ये स्मॉल m जो मास जो इधर जाएगा 1 अपॉन m, ये और ये कट, G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G
कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, ये देख लीजिए कहीं नहीं है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। कल मैं फिर दिखाऊंगा, यही दिखाऊंगा, रिकैपिटुलेशन करूंगा और इसका वैल्यू निकालूंगा 9.8, आपके सामने निकालूंगा 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, आपके सामने इंशाअल्लाह निकालूंगा इंशाअल्लाह।